व्यक्तिगत रूप से लोगों ने सिंधिया जी को पिछली बार भी हराया था और इस बार भी इस क्षेत्र की जनता सिंधिया जी को हराना चाहती है, क्योंकि सिंधिया जी स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, सिंधिया जी आसानी से उपलब्ध नहीं है, सिंधिया जी से कोई बात नहीं कर पाता, सिंधिया जी से कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं करवा सकता, सिंधिया जी से कोई मिल नहीं सकता। इसलिए लोग बाग सिंधिया जी के खिलाफ हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। इससे कई सैकड़ों प्रकरण हमारे क्षेत्र में है जो सिंधिया जी के लोगों द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जाता है और बहुत लोग पीड़ित हैं इससे, सिंधिया जी से मिलने के लिए। और आम आदमी का तो बिल्कुल संभव ही नहीं है सिंधिया जी को मिलना। ऐसे तमाम प्रकार के जो मूलभूत सुविधाएं होने थे आज़ादी के बाद, आज कई गाँव उनसे भी वंचित हैं। तो बड़े विकास की बात बाद में है, पहले भैया मूलभूत तो करवा के दिखाते और लगातार उनको बनाते चले आए, परंतु इस क्षेत्र का कोई भला नहीं हो पाया। कोई भी व्यक्ति को आवास लेना होगा, यदि उसका नाम भी सूची में है तो इसलिए काट दिया जाता है कि उसने पैसे नहीं दिए। ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे गरीब जनता, आम जनता बहुत परेशान है, सभी पीड़ित हैं और उसका जवाब देंगे वो चुनाव में। और वो चाहें तो राज्यसभा में रह के केंद्र में मंत्री भी हैं तो विकास कर सकते हैं, यदि उन्हें विकास करना है, क्षेत्र की चिंता है तो। और वो तो रहेंगे ही, चुनाव हार भी जाए तो वो राज्यसभा सांसद रहेंगे, परंतु मुझे एक मौका मिल जाएगा, मैं किसान का बेटा होने के नाते इस क्षेत्र में बहुत विकास करूँगा। पहले के 2 दौर के चुनाव में कम मतदान के चलते कांग्रेस के उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह यादव उत्साह के लबरेज हैं। यादवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि लोगों का कम मतदान लोकतंत्र के प्रति उत्साह में कमी बता रहा है कि मतदाता वर्तमान स्थिति सरकार दोनों से ही असंतुष्ट हैं। नाउम्मीदें के चलते उन्होंने मतदान करने में ही रुचि नहीं दिखाई, जो इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। देश भर में जहां लोगों को मोदी लहर दिखाई दे रही है, वहीं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में सिंधिया समर्थकों के कारनामे भी उनके लिए मतदान घातक सिद्ध हो सकते हैं। सिंधिया की राष्ट्रीय नेता की छवि को धूमिल कर रहे हैं। भाजपा जहां 400 पर ही तैयारी कर रही है, वहीं सिंधिया को ये स्थानीय नेता बाहरी बता रहे हैं। महाराज सिंधिया को उनके स्थानीय नेताओं द्वारा घेरे रखना, जिसके चलते आम लोगों द्वारा अपनी समस्याओं को उन तक ना पहुंचा पाने की कसक को कांग्रेस ने अपना हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्थानीय नेताओं के आम जनता से दूर करने चलते जहां पिछले बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस की तरफ से हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं उनका दावा है कि इस बार भी वह भाजपा की तरफ से विजय रथ पर सवारी नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि ये जो 400 पार भाजपा बार बार चिल्ला रही है, इससे उसको कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। लोगों को, जो मतदाता है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा तो सरकार बना ही रही है और तो हमारा वोट देने से क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं इसको लेके मतदाता मतदान केंद्र तक भी नहीं जा रहा कि मेरे एक वोट से क्या होगा, और वो वोट डालने ये सोच के नहीं जा रहा है कि भैया वो तो सरकार भाजपा की बनाई रही है और 400 पार उनकी सीटें आ ही रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब गलत मैसेज जा रहा है भाजपा की तरफ से कि 400 पार। लोगों को लगना चाहिए कि कांटे का चुनाव है, तो हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। यहाँ तो पार्टी को देखा जा रहा है, मेरे द्वारा ही नहीं, समस्त जनता के द्वारा। प्रत्याशी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सभी को पार्टी के अकॉर्डिंग वोट दे रहे हैं। अभी जैसे मान के चले, यहाँ अपने यहाँ सिंधिया जी खड़े हैं, अगर वो कांग्रेस से खड़े हों तो फिर से चुनाव हार जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग बाग यादवेंद्र जी को वोट नहीं दे रहे हैं, गलत फहमी में ऐसा है। हकीकत ये है कि लोग बाग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, ये है मैसेज। एक तरफ जहां महाराज हैं जो 400 कमरों के महल में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक किसान है जो आम आदमी के दम पर चुनाव के मैदान में उतरा हुआ है और दूसरी उसकी उम्मीद है कि लोग उसका साथ देंगे। लेकिन जहां मोदी लहर एक तरफ काम करने की दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर घर घर जाकर आम लोगों से जुड़ाव एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है। बात इतनी सी है कि जनता का झुकाव किस तरफ होगा, एक तरफ महल की तरफ या फिर जो उस आम आदमी की तरफ। इसको लेकर इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोगों में रुचि घट रही मतदान के लिए, और कहीं ना कहीं इससे सिद्ध हो रहा है कि सरकार के खिलाफ लोगों में असंतुष्ट हैं, सरकार पर भरोसा नहीं है, और लोकतंत्र पर लोकतंत्र में जो उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है
उससे लोग पीड़ित हैं, इसलिए लोगों की रुचि कम हो रही है मतदान के लिए। पिछले बार महाराज मोदी लहर के खिलाफ लड़ी थी कांग्रेस से, इस बार मोदी लहर पर सवार होकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, कितना फर्क है? देखिए, पहली बात तो कोई लहर महर, मुझे तो कुछ लहर नहीं लग रही, सिर्फ एक लहर लग रही बदलाव की। और स्थानीय स्तर पर अगर बात करें मतदाताओं की, तो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने सिंधिया जी को पिछली बार भी हराया था और इस बार भी इस क्षेत्र की जनता सिंधिया जी को हराना चाहती है, क्योंकि सिंधिया जी स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, सिंधिया जी आसानी से उपलब्ध नहीं है, सिंधिया जी से कोई बात नहीं कर पाता, सिंधिया जी से कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं करवा सकता, सिंधिया जी से कोई मिल नहीं सकता। इसलिए लोग बाग सिंधिया जी के खिलाफ हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ। हाँ, एक हमारे कांसल जी थे, अशोकनगर के जैन समाज के युवक थे, व्यापारी थे, उनका कोई ज़मीनी विवाद था और इनके सिंधिया जी के लोगों ने उनसे जबरन 1 करोड़ रुपए वसूले थे, ऐसा उनका कहना है। और एक प्रकरण नहीं, ऐसे कई सैकड़ों प्रकरण हमारे क्षेत्र में है जो सिंधिया जी के लोगों द्वारा व्यापारियों को परेशान किया जाता है और बहुत लोग पीड़ित हैं, इससे बड़ी परेशानी है। सिंधिया जी से आपने कहा कि मिलने में परेशानी होती है, आप भी कुछ वक्त ऐसा था कि जब आप उसी पार्टी में रहे थे, तो आपको भी क्या इस तरह का कोई अनुभव हुआ कि मिलने में परेशानी? या बिल्कुल, आप तो कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूँ या कोई आम जनता हो, वो मिल ही नहीं सकता। मिलने के लिए आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति, चूँकि उनका दिल्ली निवास है, पहली बात तो दिल्ली जाने में हर व्यक्ति सक्षम नहीं है, 5-7 हज़ार रुपये तो खर्च आराम से हो जाते हैं महंगाई के ज़माने में। उसके बावजूद भी कोई किसी के फ़ोन नंबर नहीं, किससे संपर्क करे, कहाँ उनका घर ढूंढे, किसी ने घर भी नहीं देखा। तो इतना आसान नहीं है, सिर्फ नेतागण होंगे जो उनसे मिल सकते हैं, वो भी अपॉइंटमेंट लेके उनको भी मुझे लगता है 10-15 दिन इंतज़ार करना पड़ता होगा सिंधिया जी से मिलने के लिए। और आम आदमी का तो बिल्कुल संभव ही नहीं है सिंधिया जी को मिलना। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो उसका काम ये नहीं कि सब हैंडपम्प लग जाए या कोई छोटी मोटी व्यवस्था हो जाए, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, जो वो तो सभी जगह होता है। लेकिन क्षेत्र के लिए कोई यदि आपका विशेष योगदान रहा होता, जैसे हमारे क्षेत्र में उनके 20 साल के कार्यकाल में कोई एक भी तालाब, डैम, नहर और किसानों के हित में कोई एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे किसानों का भला हो सकता था। हमारे क्षेत्र में आपको पता है कोई भी ऐसा उद्योग नहीं लग पाया बड़ा जिससे हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। और तमाम प्रकार की अगर आप मूलभूत सुविधाओं की भी बात करें तो वो भी, उससे भी हमारे क्षेत्र में लोग वंचित हैं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जिनमें सड़कें नहीं हैं, अभी भी कई ऐसे गांव हैं जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो मूलभूत सुविधाएं होने थे आज़ादी के बाद, आज कई गांव उनसे भी वंचित हैं। तो बड़े विकास की बात बाद में है, पहले भैया मूलभूत तो करवा के दिखाते और लगातार उनको बनाते चले आए, परंतु इस क्षेत्र का कोई भला नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लगातार की जाती है कि इस लोकसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी विकास किया गया है, सड़कों का विकास हुआ है, इस तरह की बातें लगातार। मुझे तो कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा। सड़कों की हम बात करें, प्रधानमंत्री सड़क की बार बार बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री सड़क तो पूरे देश में समान नियम के तहत जनसंख्या के मान से जिन जिन रोडों का नंबर आता जाता था वो पूरे देश में हुई है। इसमें सिंधिया जी का विशेष योगदान कोई नहीं रहा। हाँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी सांसद होता तो भी वो जनसंख्या के मान से आती, कांग्रेस का होता तो भी वो जनसंख्या के मान से आती। मैंने आपको पहले भी कहा कि सड़क हुआ, आपके ट्यूबवेल हुआ, आपके हैंडपम्प हुए, एक सामान्य प्रक्रिया है, ये तो सभी जगह होता है। पर क्षेत्र के लिए कोई बड़ा विकास होना चाहिए था, बड़े काम होने चाहिए थे, तो भैया तब लगता कि कोई विकास हुआ है। देखिए आपको याद होगा अभी हाल विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने लाडली बहना चालू करी थी और हमारी बहनों को झूठा 3,000 रुपये का लालच दिया था कि आपके 3,000 रुपये हम करेंगे। और वोट लेने के लिए हमारी बहनें इनके भरोसे में हो गई, विश्वास कर लिया इन पे कि 3,000 करेंगे, परंतु किसी बहन के 3,000 रुपये नहीं किए। और बहनें भी समझ गई हैं कि धोखेबाज लोग हैं। अभी आपने हाल ही में जो वोटिंग परसेंटेज घटा है वो निश्चित रूप से उसका
लाडली बहना का असर रहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, इसलिए घटा। अब बहनें इनके झांसे में आने वाली नहीं हैं, वो सब समझ चुकी हैं कि झूठे लोग हैं, इसलिए सभी बहनें इस बार कांग्रेस को वोट कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात को लेकर वो सामने आते हैं कि बहुत सारे हमने आवास बनाए हैं, जो एक उनका एक वोट बैंक क्रिएट हो चुका है। उसके बारे में भी क्या चीज़ कि अशोकनगर में उसकी क्या स्थिति है? देखिए, इस लोकसभा की बात करें तो कई लोगों की अभी दूसरी किस्त ही नहीं आई, ऐसे बहुत प्रकरण है, और ये योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। हमने देखा है कि इसमें कितना बड़ा कमीशन खोरी, कितनी रिश्वतखोरी इसमें चल रही है। कोई भी व्यक्ति को आवास लेना होगा, यदि उसका नाम भी सूची में है तो इसलिए काट दिया जाता है कि उसने पैसे नहीं दिए। ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे गरीब जनता, आम जनता बहुत परेशान है, सभी पीड़ित हैं, और उसका जवाब देंगे वो चुनाव में। बढ़िया हैं, विकास करते हैं। हम लोग जितनी बेरा बनाने, जितनी बेरे आने, हमारे प्रति पूरे क्षेत्र में बहुत बढ़िया हैं, या जिला में पूरे में हैं। देखो, उम्मीद राव परिवार पहले से ही क्षेत्र के लिए राव साहब भी थे, उन्होंने क्षेत्र की लड़ाई लड़ी, विकास की लड़ाई लड़ी और लोगों को कार्य करे। और तो फ़ोन पर कार्य कर देते हैं। कल सुना था सिंधिया जी तो किसी को फ़ोन भी नहीं देते हैं, फ़ोन पर कोई बात भी नहीं करते हैं, किसी को घर का भी पता नहीं है। तो ये तो जमीनी स्तर के नेता हैं और अच्छे नेता हैं, और उम्मीद करते हैं, आशा है, और क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है, और लोगों की आशा है, हम सभी का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब हमारी तरफ। हम इनको चाहते हैं सब लोग बाग। कौन को? मुझे भाई साहब यादवेंद्र सिंह को। अच्छा। आज हमारे लिए चाहे जब नल वगैरह, चाहे जब जो हमारे तालाब वगैरह काम आ जाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। हाँ, कोई कांग्रेस की कहते, कोई जनता पार्टी की कहते, अब सब जनता है जात, दो ही इनकी कह रहे हैं लोग। माहौल तो ठीक है, मोदी का ही माहौल चल रहा है, हालांकि चलने तो क्यों, काम भी अच्छे किए मोदी जी ने अभी तो हाल फिलहाल में। तो अब आगे देखो जनता क्या करती है। बिल्कुल प्रत्याशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें लोकल में उनसे ही पूरे कार्य करवाने पड़ते हैं, और वही लोग हमारे सुख दुख में, या फिर मान लो कोई गलत हो रहा है तो एक लोकल लीडर ही है जो हमारे साथ में खड़ा होता है। और बाकी रही बात पार्टी की, तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, और केंद्र में तो मोदी से अच्छा को अभी कुछ है भी नहीं, और दूसरा ऑप्शन अभी दिख भी नहीं रहा है। बाकी लोकल स्तर पर हमें अपने अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि हमें कौन व्यक्ति ठीक है, हमें कौन ज़्यादा सुगमता से मिल जाएगा, और हम किससे अपनी बात ज़्यादा रख सकते हैं, या किससे हम बात पर्चियों द्वारा पहुंचा सकते हैं। पर्ची से पहुंची हुई बात हो सकता है हमें ये पता है कि पहुंच गई, और वहां तक हो सकता है ना पहुंची हो, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कह के हमें ये तो आवाज़ होगा कि व्यक्ति ने पहुंच के बात कह दी है। अब उनका करना ना करना तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें हमारे स्थानीय नेता हम पर रुचि या ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी पर्ची वाली बात तो हम पर क्या सोचे, इसलिए हमें, मेरा मानना यही है कि लोकल में लोकल का व्यक्ति ही ठीक रहता है। ज़्यादा लंबी राजनीति केंद्र में ही ठीक है, मोदी जी वहाँ के लिए हैं ही, सभी लोग मोदी जी को चाह ही रहे हैं, और बाकी फिर जनता है, सब पढ़ी लिखी हो गई है, सब ने मन बना लिया है। अब बस कल देखते हैं। बदलाव चाह रहे हैं अपन तो अभी। तो क्या मुद्दा है, क्या लगता है आपको सांसद के बारे में कि वो कैसा होना चाहिए? स्थानीय हो कि जिससे आप उस तक पहुंच सकें, या फिर वो आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाएं, कल कारखाने लेके आए, या और दूसरे विकास कर, क्या मुद्दा विकास है के लिए यही चाहिए अपन। तो सब अपने हिसाब से वैसा विकास चल रहा है, रोडें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उद्योगों की क्या स्थिति है, और आपको क्या लगता है कि रोजगार के क्या क्या साधन नए हुए हैं, क्या चीज़ें, क्या आपके सोच है, क्या विषय होने चाहिए लोकसभा में? सोच यही है, विकास होना चाहिए, हो भी रहा है विकास, मैं चाहता हूँ और अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब की बार आपको क्या लगता है? देखिए, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है, पर ये है कि वर्तमान जो शासन है बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है। पड़ा क्या कुछ फ़ायदा हुआ क्या महिलाओं को? हाँ हुआ है ना। क्या फ़ायदा हुआ है? ये फ़ायदा हुआ है कि अपने थोड़ा राशन पानी ले लेते हैं, बच्चों की मदद हो जाती है, पति की मदद हो जाती है, और हमारा भी खर्च उठ जाता है। तो जो पहले जब नहीं आते थे पैसे उससे, और अब आने में कुछ, जब पति भी घर से चलाते थे, औरत भी घर चलाती है सिंह में। घर की मेहनत के साथ साथ अब महिलाओं के पास पैसा भी आने लगा। हाँ आना लगा है, और अच्छा हुआ जो इतने पैसे डाल रहे हैं, कम से कम थोड़ा घर का राशन भी तो आ जाता है उसमें से,
और बच्चों का भी पेट पालन हो जाता है। भ्रष्टाचार भारी है और ये सरकार में तहसील में जाओ तो 2,000 रुपया 3,000 रुपया उनकी रेट है बंटवारे की, बिना पैसन के नामांतरण नहीं हुए। और आज जो है सोसाइटी पे तुलावे जहाँ खरीदी केंद्र पे है तो 1,000 रुपया ट्रॉली रिश्वत लग रही है और जिस किसान ने नहीं दिया उसका अमानक बता के वापस कर दिया जाता है। मतलब जहाँ एक तरफ मोदी जी एक निष्पक्ष और भ्रष्टाचार विहीन सरकार के तौर पे जाने जाते हैं, तो वहीं उनकी आड़ में दूसरे लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार सही है, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं ना, जो भ्रष्टाचार, जो लोकल के नेता हैं उनमें उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से परेशान है। अभी कैसी लहर चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति है कि कुछ कह नहीं सकते, टक्कर कांटे की है। सब टीवी चैनलों पे और बाकी जगह बहसों में तो एक तो इस बार लग रहा है 400 पार। आपको क्यों लग रहा है कि इस बार 400 पार से नहीं? 400 पार हो भी सकता है। हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र का आंकलन है, ग्रामीणों से मिलते हैं, कई गांवों से बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटेगी है यादवेंद्र सिंह और सिंधिया में। बाकी शहरी मतदाता के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बीजेपी में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो एक अलग विषय है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटेगी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के निवासियों को, मतदाताओं को? मैं निवासियों से, मतदाता बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि आपने सिंधिया जी को 4 बार मौका दिया, परंतु 4 बार मौका देने के बावजूद भी क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य नहीं करवा पाए, कोई विकास नहीं करवा पाए, कोई उनसे आसानी से मिल नहीं सकता। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार मौका मुझे अवश्य दें, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ, आपके बीच का हूँ, किसान हूँ, गांव का व्यक्ति हूँ। आप मुझसे आसानी से मिल सकते हैं, मुझसे आसानी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि इस बार हाथ के पंजे पे मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा, हम अगर सिंधिया जी की बात करें तो उनका तो अभी राज्यसभा का कार्यकाल भी बाकी है, काफ़ी बाकी है, और वो चाहें तो राज्यसभा में रह के केंद्र में मंत्री भी हैं तो विकास कर सकते हैं, यदि उन्हें विकास करना है, क्षेत्र की चिंता है तो। और वो तो रहेंगे ही, चुनाव हार भी जाए तो वो राज्यसभा सांसद रहेंगे, परंतु मुझे एक मौका मिल जाएगा, मैं किसान का बेटा होने के नाते इस क्षेत्र में बहुत विकास करूँगा।